नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीच खंड 18 का पार्ट 1। फौज में प्रवेश के लिए भारतीय प्रजाजनों में जो भेदभाव दिखाई देता है उसे समाप्त करने का इसमें प्रयास किया गया है और बताया गया है, जिसका शीर्षक है भारतीय फौज में बहुजन और अन्य वर्ग के दाखिल होने का मौका मिलना चाहिए। तारीख 16 जनवरी 1931 को लंदन में गोलमेज परिषद के सामने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का भाषण हुआ था। उन्होंने अपने ओजपूर्ण भाषण में कहा था, महोदय, मैं इस प्रस्ताव के दूसरे उपभाग के चौथे परिच्छेद में सुझाए गए संविधान संशोधन के मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें जो कहा गया है उसके मुताबिक भारतीय फौज में बहुजन वर्ग और सभी प्रजाजनों में दाखिल होने की इजाजत होनी चाहिए। फौज में भर्ती के समय सिर्फ आवश्यक योग्यता और कार्यक्षमता आदि बातों को ही ध्यान में रखना चाहिए। मेरे इस भाषण को सिर्फ सुना जाए यही मेरी इच्छा नहीं है, बल्कि एक गंभीर तरह का संविधान संशोधन इस दृष्टि से सोच विचार करके उसे प्रत्यक्ष अमल में लाने का इस सभा को प्रयास करना चाहिए। यही मेरी इच्छा है। मैंने जो संशोधन सुझाया है वो बहुत मामूली किस्म का है। फौज में प्रवेश के लिए फिलहाल भारतीय प्रजाजनों में जो भेदभाव दिखाई देता है उसे समाप्त करने के लिए ये पूरा प्रयास है। वास्तव में बहुजन वर्ग के विशेष हकों का रक्षण हो, इस दृष्टि से मैं इस संशोधन पर जोर दे रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये करते समय परिषद से कुछ खास तरह की सिफारिश करने का आग्रह कर रहा हूं, बल्कि भारत सरकार के कानून को जो सिद्धांत स्वीकार्य है उसे वास्तव में अमल में लाया जाए। बस इतना ही मेरा कहना है। भारतीय कानून में इस बात की व्यवस्था है, जाति, पंथ, धर्म या वर्ण के कारण किसी भी प्रजनन को सार्वजनिक नौकरी से अलग नहीं रखा जा सकता। इसलिए जब मैं इस संशोधन का सुझाव पेश कर रहा हूं, तब मैं किसी विशेष सहूलियत की मांग कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संशोधन सर्विस कमेटी ने जो नीति अपनाई है उसी के मुताबिक है। यदि आपने इस परिषद द्वारा नियुक्त सर्विस कमेटी के प्रस्ताव का संदर्भ ध्यान में रखा तो आपको ये दिखाई देगा कि संपूर्ण भारतीय प्रजा को सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करने के उचित और पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए, जिसके लिए समिति ने पर्याप्त प्रयास किए हैं। इस समिति ने सरकारी नौकरी से अलग रखने के बंधनों को ध्यान में रखते हुए कुछ बुनियादी हकों का ही समर्थन किया है। इतना ही नहीं, इस समिति ने इससे भी आगे बढ़कर बहुजन वर्ग और एंग्लो इंडियन जैसे विशेष जातियों का उल्लेख करके उनके लिए विशेष प्रकार की सिफारिशें की हैं। किंतु अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन केवल बहुजन वर्ग के हित में ही है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरी मान्यता के अनुसार यह संशोधन सभी जातियों और भारतीय प्रजा के कल्याण के लिए है। मुझे ऐसा लगता है देश में कोई भी नौकरी किसी भी एक जाति की जागीरदारी बन गई है तो इससे देश के सार्वजनिक जीवन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जिन विशेष जातियों को लाभकारी स्थिति हासिल हो जाती है उनमें अहंकार पैदा हो जाता है। केवल इसी कारण से मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है। ऐसा भी नहीं है, बल्कि इसलिए भी है संपूर्ण जनता को अपने रक्षण के लिए किसी एक खास वर्ग पर निर्भर रहना पड़ा और इसलिए प्रजाजनों का विकास नहीं हो पाया। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि जब आप भारत के लिए नया संविधान बना रहे हैं तब भारतीय प्रजाजनों में से हर एक को योग्यता के अनुसार देश में सरकारी नौकरी की इजाजत मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था का निर्माण करना आपका काम है और मैं ये जो संशोधन आपके सामने रख रहा हूं वो केवल समिति के प्रस्ताव में लिखे गए तत्वों का तर्कसम्मत परिणाम मात्र है, क्योंकि चौथे भाग के पहले उपभाग का निरीक्षण करने से आपको ये बात दिखाई देगी कि नए राज्य व्यवस्था में भारत का भावी संविधान, भारत का संरक्षण खास तौर पर बढ़ते अनुपात में भारतीय लोगों से ही संबंधित होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार से नहीं। यही इस उपस्थिति का मत है। अध्यक्ष महोदय, यदि इस संविधान का कोई मतलब हो तो भारत का संरक्षण
ज्यादा से ज्यादा भारत की सारी जनता से ही संबंधित होना चाहिए। केवल एक खास जाति तक उसका संबंध होने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने जो संविधान संशोधन का सुझाव पेश किया है उसे इस परिषद को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिलहाल इस अध्याय में बस इतना ही। बाकी और अध्याय पढ़ने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर राइटिंग एंड स्पीच। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।